इफ्तारी के वक्त खाने वाले कोई से 5 बेहतरीन फल जिनका इंतखाब शुगर के मरीज आराम से कर सकते हैं। इन 5 फलों में से कोई भी फल आप इफ्तार के वक्त आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रखेंगे। ये कौन से फल आज की वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, शुगर कंट्रोल करने के लिए हमारी डाइट में से 2 चीजें बहुत अहम है। एक तो सब्जियां, दूसरे फल। उसकी वजह यह है कि इनसे हमें विटामिन और मिनरल्स जो है वो बड़ी अच्छी मिकदार में हासिल होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में बेसिक जो विटामिन और मिनरल्स हैं इनकी खतरनाक हद तक कमी की वजह से भी उनको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। सो इनको कमी को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रमजानुल मुबारक के महीने में वैसे ही चीजों का इस्तेमाल बकसरत किया जाता है। लोग ज्यादातर जो है वो ट्रेंड बन गया है फ्रूट चाट का, लेकिन शुगर के मरीजों के लिए फ्रूट चाट इतनी सूटेबल नहीं होती, क्योंकि जब एक से ज्यादा फल आ जाता है तो उसके अंदर फिर आपका जो फ्रुक्टोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो वहीं पे आप अगर एक सालम फल, एक सादा फल अगर उसकी जगह इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उससे आपका शुगर भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन इनमें भी एहतियात होती है कि कौन सा फल इस्तेमाल करें। तो मैं आज टोटल 5 फलों के बारे में आपको जिक्र करूंगा जिन्हें आप आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एप्पल। जी हाँ, सेब के अंदर 2 तरह के हमारे पास सेब आते हैं, ग्रीन एप्पल और एक दूसरा रेड एप्पल। मैं अगर अपनी बात करूं पर्सनली, जो मैं रोजाना खाता भी हूं इफ्तारी के वक्त, तो मैं ग्रीन एप्पल का इंतखाब करता हूं सब्ज सेब का, हरे सेब का। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर शुगर की अमाउंट बाकी सेब की निस्बत बहुत कम होती है। दूसरा, इसके अंदर सोल्यूबल फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो कि हमारे शुगर लेवल को बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देता। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी दूसरे सेब की निस्बत ज्यादा होते हैं। सो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये सेब दूसरे सेब से ज्यादा आपके लिए महफूज करार दिया जाता है। इफ्तारी के वक्त एक दरमियाने साइज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें नुकसान नहीं है। यहां पर कई लोगों को मैंने देखा है गलती करते हैं, वो ये कि इसका जो एक छिलका होता है ऊपर वाला फ्रूट कवर, वो उतार के इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये चीज गलत है। जो इसका फाइबर होता है जो शुगर को बढ़ने से रोकता है, वो इसके एक्चुअल में छिलके में, कवर में पाया जाता है। उसको आप उतार देते हैं तो उसका आधा फर्क खत्म हो जाता है। तो इसको छिलके समेत खाएं, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन इफ्तार में इसको आप इस्तेमाल किया करें। ये सारे दिन की जो जिस्म के अंदर जो विटामिन मिनरल्स की जो बहुत कमी हो जाती है, या पानी ना पीने से जो आपके जिस्म में कमी हो जाती है मामलात की, तो वो ये जरूर पूरा करते हैं। नंबर 2 पे आता है गावा। अमरूद आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा दस्तयाब है और ये शुगर के लिए सबसे बेहतरीन फलों में से एक फल समझा जाता है। इस फल के अंदर अमाउंट ऑफ फाइबर वंस अगेन बहुत ज्यादा होता है, जो कि शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ शुगर रिवर्स करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। इफ्तार के वक्त इसका इस्तेमाल करना आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। इसके अंदर कुछ ऐसे जबरदस्त किस्म के विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि शुगर के मरीजों में फैटी लिवर का मसला होना भी बहुत कॉमन है। तो वो किसी ऐसी डाइट को जरूर इस्तेमाल किया करे जिससे उनके जिगर को भी फायदा हो, और उसमें हमारे पास अमरूद जो है वो सरे फहरिस्त है। इफ्तार के वक्त एक दरमियाने साइज का इसका इस्तेमाल करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नंबर 3 पे आता है ऑरेंजेस। जी हाँ, माल्टे। हम ऑरेंजेस जो है विटामिन सी से भरपूर होते हैं, और विटामिन सी हमारी सेहत के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए, हमारे जिस्म से फालतू चर्बी को खत्म करने के लिए, हमारे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो इफ्तार के वक्त इसका इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे जिस्म में कहीं सोजिश है, कहीं सोजन है, जो भी मसले मसाइल हैं, ये ऑरिजिन सबको खत्म करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी, और विटामिन सी बहुत ही एक ताकतवर विटामिन है इंसानी जिस्म के लिए। सो इसका इस्तेमाल भी रोजाना इफ्तार के वक्त आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रख सकता है, और दूसरी तरफ आपकी शुगर भी डेफिनेटली कंट्रोल में रखता है। नंबर 4 पे क्या आता है? नंबर 4 पे हमारे पास आती है स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज आजकल मार्केट में आ चुकी हैं। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी कीमत रोजाना की बतदरीज कम होती जा रही है। अगर आप इसको भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमारे पास जितने भी बेरीज की लिस्ट है, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज वगैरह, उनमें जो है ना ये फल बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और जो कि हमारी शुगर को कंट्रोल करने के अलावा रिवर्स करने में मदद करते हैं। ये हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है, हमें हार्ट डिजीज से बचाता है। स्ट्रॉबेरी हमें दिल की मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखती है। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, इसके अंदर शुगर भी बहुत कम पाई जाती है, इसके कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर बहुत कम होते हैं। हाई इन फाइबर होता है, शुगर को बिल्कुल नहीं बढ़ने देता, और जिस्म को, हमारे जिगर के लिए और स्टमक के लिए, मैदे के लिए बहुत ही ठंडा फल समझा जाता है, जो कि मैदे और जिगर की गर्मी को भी खत्म करता है। सो
इसको भी आप अपनी लिमिट में रहकर अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। इफ्तार के वक्त अपने दस्तरखान पे इसको रख सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करें जूस की शक्ल में ना इस्तेमाल करें। नंबर 5 पे आता है लेमन। अब लेमन के बारे में यह समझा जाता है, कुछ लोग कहते हैं ये सब्जी में आता है, कुछ कहते हैं फलों में आता है, लेकिन एक्चुअल में जो लेमन है आपका, ये ट्रॉपिकल फ्रूट है, ये सिट्रस फैमिली जो है फलों की, ये उनके अंदर शामिल होता है, और ये भी एक दुनिया की सबसे महंगे, अपनी क्वालिटी के लिहाज से सबसे ज्यादा महंगे फलों में से एक है। जी हाँ, इसका रोजाना इस्तेमाल आपको, आप यकीन करें, ये डू डिफरेंट वंडर्स, ये बहुत सारे कमाल करता है अगर आप इसको रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इसको डायरेक्ट आप नहीं खा सकते बिकॉज इसके अंदर सिट्रस एसिड पाया जाता है, और इसके अलावा चूंकि वो थोड़ा सा तुर्श होता है, तो वो आप डायरेक्ट इसको नहीं खा सकते, थोड़ा टेंजेंट होता है। बजाय इसके कि आप इसको लेमन को आप स्कंजबीन के तौर पर इस्तेमाल करें। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, इफ्तार के वक्त मेरा रेगुलर ड्रिंक क्या होता है, मैंने 1 से 1.5 लेमन होता है पानी के अंदर, साथ उसके अंदर थोड़ा सा चिया सीड्स मिक्स कर लेता हूं, और थोड़ा सा उसके अंदर से कहते हैं ब्लैक सोल्ट, काला नमक। ये परफेक्ट बेहतरीन ड्रिंक है आपका इफ्तार के वक्त। वंस अगेन विटामिन सी इसके अंदर भरपूर अंदाज में पाया जाता है, क्योंकि सारा दिन का स्टमक जो है ना आपका खाली होता है, तो ये आपको अचानक से गैस भी नहीं होने देता, और ना ही अचानक से शुगर बढ़ती है, शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। सो इसको इफ्तार के टाइम इस्तेमाल करें, लेकिन पानी में डाल के, विदाउट शुगर और किसी भी चीज के बगैर, सिर्फ थोड़ा सा काला नमक डाल लें और साथ चिया सीड्स डाल लें। तो ये वो 5 बेहतरीन फल हैं। अगर यहां पर एक और मैं आपको टिप देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मजीद आपकी शुगर कंट्रोल हो फल खाने के बाद भी, तो फलों को अपने नट्स के साथ इस्तेमाल करें। लाइक आलमंड रख लें, बादाम साथ रख लें, या अखरोट साथ रख लें, उसके साथ इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से भी आप मजीद शुगर को बढ़ने से रोक सकते हैं।